आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि अगर आपके फ्लिपकार्ट में काफ़ी ज़्यादा सुपर कॉइन्स है, यानी कि दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके बदले आपको कुछ सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो इसमें अभी क्या है कि 300 सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं। तो कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट की सुपर कॉइन्स को कई जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट की सुपर कॉइन्स से अपने मोबाइल के रिचार्ज को कैसे कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स से मोबाइल की रिचार्ज करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स से पहले से मोबाइल का रिचार्ज करते हुए आ रहे हैं तो अब क्या है कि फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन्स के थ्रू से अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर कुछ अपडेट लाया गया है, यानी कुछ चेंजेस किया गया है। पहले सुपर कॉइन से मोबाइल की रिचार्ज करने का अलग प्रोसेस था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल बदल चुका है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं नए तरीके से कि फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन से अपने मोबाइल की रिचार्ज को कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुपर कॉइन्स के थ्रू से मोबाइल की रिचार्ज कैसे आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास करंट में कितना सुपर कॉइन्स पड़ा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक कैटेगरीज का ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपको कैटेगरीज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैटेगरी वाइज आ जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी सामान यहाँ से परचेज करना है तो कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं सुपर कॉइन्स का ऑप्शन दिया गया है। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दिख जाता है कि आपके पास करंट में कितना सुपर कॉइन्स पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी हमारे पास 583 सुपर कॉइन्स है। और ये सुपर कॉइन्स आपको कैसे कैसे मिलता है उसका आप हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको सुपर कॉइन्स पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है कि आपने कहाँ कहाँ पर सुपर कॉइन्स को अर्न किया हुआ है। तो देख सकते हैं हमने काफ़ी ज़्यादा अर्न किया हुआ है। अगर आप मोबाइल फ़ोन अभी परचेज करते हैं तो उसके बदले यहाँ पर आपको 300 सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं, जो कि हमने फ़िलहाल में एक मोबाइल परचेज किया हुआ था जिसमें यहाँ पर 200 प्लस 100 सुपर कॉइन्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट में कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी सुपर कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको रेट में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कैसे मोबाइल की रिचार्ज करना है सुपर कॉइन्स के थ्रू से, तो आपको क्या करना है कि एक बार आपको बैक करना है और फिर उसी जगह पर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं प्रीपेड रिचार्ज का ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रीपेड रिचार्ज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप पहले से सुपर कॉइन्स के थ्रू से अगर आप मोबाइल रिचार्ज किए हुए रहेंगे तो यहाँ पर वो सभी मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं हमने कई सारे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज किया हुआ है और यहाँ पर आपको कुछ पॉपअप दिखाई देता होगा, देख सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि अब अगर आप फ्लिपकार्ट की सुपर कॉइन से मोबाइल की रिचार्ज करते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं अब रिचार्ज फ्री, जैसे गेट 10% ऑफ विथ सुपर कॉइन्स। यानी कि दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आप फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन से मोबाइल की रिचार्ज करते थे तो यहाँ पर 1 रुपये के बदले 4 सुपर कॉइन्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों अब अपना मोबाइल का जितना भी रिचार्ज करते हैं उसका 10% यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया जाएगा, यानी 10% यहाँ पर सुपर कॉइन्स इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जो 10% आपको डिस्काउंट मिलता है तो यहाँ पर एक सुपर कॉइन्स का 1 रुपया यहाँ पर अभी दिया जा रहा है, ठीक है। और पहले क्या होता था कि 1 रुपये के बदले 4 सुपर कॉइन्स का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर किसी भी नंबर पर कितना का भी अगर आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ पर उसका 10% डिस्काउंट हो जाता है, यानी सुपर कॉइन्स इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए कोई भी एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसमें एक बार आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका प्रीपेड जो सब कुछ है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी ऑपरेटर वगैरह यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि हमारा ये जियो का सिम है, ठीक है।
अगर आपका यहाँ पर ऑपरेटर कुछ अलग आता है तो यहाँ पर मिल जाता है चेंज ऑपरेटर, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर मिल जाएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका किस कंपनी का सिम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर भी आ चुका है अब रिचार्ज फ्री। जैसे यहाँ पर 10% डिस्काउंट जो मिलने वाला है वो आपका 10 रुपया यहाँ पर सुपर कॉइन्स इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। एवरी रिचार्ज पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ऑफर चलता है, यानी 15% तक भी डिस्काउंट मिलता है, जो कि हमने पहले भी रिचार्ज किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप MB का रिचार्ज करते हैं यानी डाटा का, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप हम डाटा पर क्लिक करते हैं, अगर हम 15 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो इसमें हमें 1 सुपर कॉइन्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप छोटा अमाउंट का रिचार्ज करेंगे तो ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। और जैसे कि अगर हमें यहाँ पर 239 का रिचार्ज करना है, इस तरह से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 239 में यहाँ पर हमारा 10 सुपर पॉइंट्स इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको मिलता है। चलिए यहाँ पर हम और भी प्लान दिखा देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर आप प्लान देख सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए तो अगर आप 100 रुपया से प्लस का रिचार्ज करते हैं तो इसमें आपको 10 सुपर कॉइन्स इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका कोई शॉप है, अगर किसी भी कस्टमर का रिचार्ज करना चाहते हैं तो अगर आपके पास फ्लिपकार्ट में काफ़ी ज़्यादा सुपर कॉइन्स है तो आप इसी के माध्यम से करें। इससे क्या होगा कि आप जो 10% यहाँ पर सुपर कॉइन्स इस्तेमाल होने वाला है वो आपका पैसे में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपको पैसे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक प्लान रिचार्ज को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें 239 का रिचार्ज करना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा कि इस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है पे यूजिंग 10 सुपर कॉइन्स, ठीक है। और अभी हमारे पास कितना सुपर कॉइन्स है 583। अगर इसको हम अनटिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल पेमेंट आ चुका है, यानी 239 रुपया यहाँ पर हमें टोटल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सुपर कॉइन्स को यहाँ पर टिक लगा देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें कितना पेमेंट करना है 229 रुपया, ठीक है, यानी 10 यहाँ पर डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पेमेंट का मेथड आ जाएगा कि आपको किसके थ्रू से पेमेंट करना है, लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन मिलेगा। मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, देख सकते हैं, जिसमें कि आपका UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको जिसके थ्रू से पेमेंट करना है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इन्हीं पर जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जिसके थ्रू से आप पेमेंट करते हैं उसमें आपको लेकर आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक दिखाई देता होगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पेमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको MPIN UPI पिन मांगेगा, तो जो भी आपका UPI पिन होता है उसको फिल करके पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यदि आप पेमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा लॉगिन इन फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि आपका यहाँ पर रिचार्ज सक्सेस हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने यही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि लॉग इन फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यानी फ्लिपकार्ट के थ्रू से अगर आपने रिचार्ज किया सुपर कॉइन्स के माध्यम से तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो यहाँ पर फीडबैक मांगा जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो लॉगिन करके देख सकते हैं और यहाँ से रिचार्ज आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, आपका मैसेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब नए तरीके से फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स से मोबाइल की रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के भी साथ शेयर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।